प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 7 दस्युहु अंगुली माला है। लुटेरे की अंगुलियों की माला, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। दस्यु का अर्थ होता है लुटेरा। तो आइए देखते हैं इसके अनुवाद को। तो इस चित्र में लुटेरा है, ये महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध के समक्ष लुटेरा क्षमा याचना करता है। तो आइए पढ़ते हैं इसके अनुवाद को कि पुराकौशल देशे एका भीषण दस्यु अवसत। पुरा प्राचीन कौशल देशे, कौशल देश में एक भीषण दस्यु अवसत। भयंकर, भीषण का अर्थ होता है भयंकर। भयंकर दस्यु लुटेरा अवसत रहता था। कि प्राचीन कौशल देश में एक भयंकर लुटेरा रहता था। तस्य नाम अंगुलीमाल आसीत, उसका नाम अंगुलीमाल था। उसका क्या नाम था? अंगुलीमाल। अंगुलीमाल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वह लोगों को मारता था और उनकी अंगुलियों को काटकर और उनकी माला वो पहनता था, इसलिए उसको अंगुलीमाल नाम से जानते थे। कि उसका नाम क्या था? अंगुलीमाल था। लोकानां लुण्ठनं हननं च तस्य दैनिकं कृत्यम आसीत। लोगों को लूटना और मारना उसका दैनिक कर्म था। असौ यान हंति स्म, जिसको वह मारता था। तेसाम अंगुलिम छित्वा, उसकी अंगुलियों को काटकर ताभी उनसे मालाम विरिचे, माला बनाकर कंठे धारियत, इसमें गले में धारण करता था, पहनता था। कि जिस किसी व्यक्ति को मारता था उसकी अंगुलियों को काटकर और माला बनाकर गले में धारण करता था। अतः तस्य अंगुलीमाल है इति ख्याति जाता, इसलिए उसको अंगुलीमाल के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त थी, या अंगुलीमाल के नाम से जाना जाता था। अंगुलीमालस्य दुष्कृत्यै प्रजा अतीव दुखिता आसीत। अंगुलीमाल के बुरे कर्म से, दुष्कृत्य बुरे कर्म से प्रजा बहुत दुखी थी। राजा प्रसेनजितो अप्यस्य क्रूर कृत्येन भस्म कष्टम प्राप्नोत। कि राजा प्रसेनजीत इस बुरे कृत्य से बहुत दुखी था, या उसकी प्रजा थी वो बहुत दुखी थी। राजा तस्य निग्रहणे बहु प्रायतत सैन्यबलं च प्रेष्यत। राजा उसको पकड़ने के लिए सैनिक बल भेजा, परम तदापि साफल्यम न लभत, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। कि अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए राजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। भगवतो बुद्धस्य शिष्ये प्रसेनजितः
तद विषय बुद्धम निवेदित। भगवान बुद्ध के शिष्य प्रसेनजीत इस विषय में बुद्ध से निवेदन किया। बुद्धस्तदानीम अंगुलिमालस्य समक्षम धर्म उपदेष्टुम गतः परम स बुद्धम लोके क्रूरतया हंतुम अधावत। कि तब बुद्ध ने अंगुलीमाल के सामने धर्मोपदेश देने के लिए गए, लेकिन सह वह बुद्धम अवलोके बुद्ध को देखकर क्रूरतया मतलब क्रोधित होकर के हंतुम अधावत मारने के लिए दौड़ा। कि महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल के सामने उपदेश देने के लिए या अंगुलीमाल के समक्ष धर्म का उपदेश देने के लिए गए, लेकिन वह बुद्ध को देख करके उसको भी मारने के लिए दौड़ा। बुद्ध है स्वतपोबलेन ज्ञानम प्रकाशयत। बुद्ध ने अपने आत्मबल से ज्ञान दिया। बुद्ध से करुणाद्र भाव विलोके सह चकितो भूत है। कि बुद्ध के करुणा भाव को देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया। तथा बुद्ध से समक्षम अवनतोऽभवत् और बुद्ध के सामने झुक गया। अवनतो का अर्थ होता है, अवनत का अर्थ होता है झुकना, और वह बुद्ध के सामने झुक गया। बुद्धस्तदा धर्मस्य परहितस्य प्रेम्णः करुणायाश्च शिक्षा तस्मै अददत्। बुद्धस्तदा तब बुद्ध ने धर्मस्य धर्म की, परहितस्य दूसरों के हित की, प्रेम्णः प्रेम की, करुणायाश्च और करुणा भाव की शिक्षा तस्मै अददत् शिक्षा उसको दी। कि भगवान बुद्ध ने धर्म, दूसरों को हित, प्रेम और करुणा की शिक्षा उसको दी। बुद्धस्य उपदेशः प्रभावात् अंगुलीमालस्य अंधकारः नष्टः। कि भगवान बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल का अंधकार दूर हो गया या नष्ट हो गया। स अंगुलीनाम मालाम छित्त्वा खड्गम प्राक्षिपत। उसने अंगुलियों की माला को छीन करके या ले करके खड्गम प्राक्षिपत तालाब में फेंक दिया। परपीडनम हिंसाम च परित्यज्य दयाभावम प्राप्नोत। दूसरों को पीड़ा और हिंसा को छोड़ करके, दूसरों को पीड़ा देना, कष्ट पहुंचाना और हिंसा को छोड़ करके दया भावम प्राप्नोत दया भाव प्राप्त किया। या दया की भावना को अपनाया। स बुद्धस्य शिष्यम अभवत् वह बुद्ध का शिष्य बन गया। एवं हिंसायाम अहिंसाया एव विजयो अभवत्। इस प्रकार हिंसा पर अहिंसा की विजय हुई।
तो प्यारे बच्चों, किस प्रकार से एक व्यक्ति के बुरे व्यवहार को अच्छे व्यवहार में परिवर्तन किया गया कि महात्मा बुद्ध के उपदेश से उसे लुटेरे के मन में जो व्यवहार में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन से वह एक अच्छा सुयोग्य नागरिक बन गया। तो इसी प्रकार से हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरे की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। तो इस पाठ के अनुवाद को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में करना है। धन्यवाद।